वेलकम टू लेक्चर ऑफ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स। इस लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशन के बारे में बात करेंगे। रिलेशन होते क्या हैं, इसको हम इससे पहले वाला जो लेक्चर है उसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम इस लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशन की बात करेंगे, जिसमें हमारे पास जो पहली प्रॉपर्टी है जिसको हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, इसको हम विद एग्जाम्पल समझते हैं कि ये क्या प्रॉपर्टी है रिलेशन की। यहाँ पे इसको डिफाइन किया गया है। तो जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन के साथ हमें पता है कि जो भी मैथमेटिकल कोई चीज़ होती है थोड़ा सा समझना डिफिकल्ट होता है जब तक हम उसकी एग्जाम्पल ना कवर कर लें। तो इसीलिए मैं आपको एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक दफ़ा हम डेफिनेशन देख जरूर लेते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है क्या चीज़। अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। कि वो कह रहे हैं कि कोई हमारे पास रिलेशन है आर, उसको कब रिफ्लेक्सिव कहेंगे? ऑन सेट ए। सेट ए का क्या मतलब? हमें पता है कि जो भी रिलेशन है वो किसी सेट से बनता है। यानी अगर ए एक सेट है तो हम क्या करेंगे? ए क्रॉस ए करेंगे। ए क्रॉस ए कार्टेशियन जो उसका प्रोडक्ट होता है, ए क्रॉस ए करेंगे। ए क्रॉस ए करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स आ जाएंगे उस सेट में। ठीक है, इसमें इस तरह से हम ब्रैकेट्स के अंदर कुछ एलिमेंट्स लिख देते हैं, कुछ सेट के एलिमेंट आएंगे इस तरह से हमारे पास। तो वो जो एलिमेंट है वही रिलेशन के अंदर होने चाहिए, ये तो हमें पता है। रिलेशन की बेसिक डेफिनेशन ये है कि रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है सबसेट ऑफ द सेट या सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अगर ए सेट है तो ए क्रॉस ए कर लेंगे, एस है एस क्रॉस एस कर लेंगे। अगर ए और बी दो सेट दिए गए हैं तो हम ए क्रॉस बी करेंगे, और जो उसके एलिमेंट होंगे वो उसी में से रिलेशन में कुछ एलिमेंट आएंगे। और ये जरूरी नहीं है कि वो सारे कार्टेशियन करके, मसलन अगर हमारे पास कह लें 12 एलिमेंट हैं या 12 मेंबर्स हैं तो वो 12 के 12 पेयर्स उसमें आ जाएंगे रिलेशन में। ऐसा नहीं है, उन 12 में से ही कोई ना कोई पेयर होंगे। तो यहां तक तो इस बात का ये मतलब है रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। उसको कब रिफ्लेक्सिव कहेंगे? ये रिलेशन तो मैंने बता दिया कि क्या होगा। इफ ए एंड ए इज एलिमेंट ऑफ आर, फॉर एवरी एलिमेंट ए इज एलिमेंट ऑफ ए। क्या मतलब इस चीज का? इसका मतलब ये कि जब हम किसी सेट का कार्टेशियन लेंगे उसमें ये a इंटू ए, यानी ये जो a और a है कि दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। और अगर रिलेशन में वो सेम वाले एलिमेंट होंगे और उसके अलावा बेशक कोई और भी एलिमेंट हो तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। सेम से क्या मुराद है? अगर यहां पे मसलन 1 और 1 है, आप ये देखें ये दोनों सेम है, 1 और 1। इसी तरह अगर a क्रॉस ए में कहीं पे 2 और 2 आ रहा है तो ये दोनों सेम है। तो इस तरह कार्टेशियन करने के बाद जितने भी एलिमेंट होंगे उनमें से ऐसे मेंबर्स जिसमें ए, ये दोनों वैल्यूज ए और बी की वैल्यू सेम होगी, अगर तो वो सारी की सारी रिलेशन में होंगी तो हम कहेंगे वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अदरवाइज वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। और जरूरी नहीं सिर्फ वही सेम वाली वैल्यूज, उसके अलावा कोई और भी वैल्यू होगी तो भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रहेगा, लेकिन सेम वाली वैल्यू का होना जरूरी है। और अभी भी अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है थोड़ा सा तो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं, वहां से ये चीज बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगी। देखिए यहां पे तो ये वही डेफिनेशन लिखी हुई है, इसकी तरफ हम बाद में आएंगे। पहले देखें, हमें कहा गया कि लेट एस बी अ सेट। एस एक सेट है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल उसके एलिमेंट के 1 2 3 4, ये एक सेट है, उसके एलिमेंट आ गए हमारे पास। हमें पता है कि जो रिलेशन में एलिमेंट होंगे वो क्या होगा? वो सबसेट होगा एस क्रॉस एस का। यानी एस क्रॉस एस, एस कार्टेशियन एस हम करेंगे तो हमारे पास कितने एलिमेंट आएंगे? देखें 4 है ना, तो दोबारा इसको एस से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 4 16। यहां पे आप देखें इस तरह से एस क्रॉस एस कर दिया मैंने, लिख दिया 1 2 3 4, और यहां पे भी 1 2 3 4, दोनों सेट में 4 4 एलिमेंट है, यानी 4 इंटू 4 हमारे पास टोटल 16 एलिमेंट्स का सेट बनेगा। तो अब अगर इसको कार्टेशियन करें तो कैसे होगा? पहला देखें क्या होगा, 1 इंटू 1, फिर 1 2 1 3 1 4। यहां पे देखें, यहां पे मैंने लिख भी दिया। पहले जब कार्टेशियन करेंगे 1 1, यानी इस 1 को इस 1 के साथ होगा पेयर। फिर अगला क्या होगा? 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ। आप ये देखें 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ हो गया। उसके बाद देखें फिर ये हो गया 2 आ जाएगा, 2 का पेयर 1 के साथ, 2 का पेयर 2 के साथ, 2 का पेयर 3 के साथ और 4 के साथ। यहां पे वही चीज, 2 का पेयर 1 के साथ, 2 का पेयर 2 के साथ, 2 का पेयर 3 के साथ और 2 का पेयर 4 के साथ। नेक्स्ट आ गया 3 का पेयर 1 के साथ, फिर 2 के साथ, 3 के साथ और 4 के साथ। ये देखें 3 का पेयर 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ और 4 के साथ। इसी तरह 4 का भी, 4 का पेयर 1 के साथ, 2 3 और 4, ये 16 हमारे पास जो कह लें कि सेट के मेंबर्स पूरे हो गए। अब हमें पता है, हम यहां पे कह चुके हैं कि रिलेशन में क्या होगा, इन 16 में से कोई ना कोई मेंबर आएंगे। ये तो रिलेशन में हो जाएगा।
हमने इसको रिफ्लेक्सिव बनाना है। रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब है, यहां पे भी देखें हम डेफिनेशन में जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, इफ इट कंटेन्स एन ऑर्डर्ड पेयर फॉर ईच एलिमेंट ऑफ एस, ये एस के ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है, ये जो 16 है ये ऑर्डर्ड पेयर है, वेयर ईच एलिमेंट ऑफ एस इज पेयर्ड विद इटसेल्फ, कि वो अपने आप के साथ पेयर बनेगा तो वो आर के अंदर आएगा तो वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। किस तरह से, ये देखें, अब ये वही है जो ऊपर ये एस क्रॉस एस लिखा है ना, यहां पे भी वही एस क्रॉस एस है, इसके अंदर ब्लू कलर वाले देखें, ये 1 1, ये सेम है ना, अपने आप के साथ ही वो पेयर बन रहा है। इसी तरह यहां देखें 2 और 2, दोनों एलिमेंट सेम है, 3 और 3 ये भी सेम है, 4 और 4 ये भी सेम है हमारे पास। तो यहां पे यही चीज लिखी हुई है, और आगे देखें ब्रैकेट में क्या लिखा है, एंड इट कैन कंटेन अदर ऑर्डर्ड पेयर एज वेल, कि इसके अलावा और भी ऑर्डर्ड पेयर वो ले सकता है। ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है ना, 16 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। तो अब इसका मतलब है कि हमारे रिलेशन में, जिस भी रिलेशन में ये चारों होंगे, यानी 1 1 2 2 3 3 और 4 4 होंगे, तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। और उसके अलावा और भी ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं इसमें से, ये चारों होना तो जरूरी है, ये चारों होना जरूरी है। इसके अलावा अगर कोई और भी होगा तो भी वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन ही कहलाएगा। हम यहां पे देख लेते हैं अब किस तरह से, देखें R1 एक रिलेशन बनाया, अब इस रिलेशन में क्या है, 1 2 आ रहा है, 2 2 आ रहा है, 3 3 और 4 3, ये जो ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं ये सारे इन 16 में से ही हैं, इसके बाहर से तो कोई नहीं ना है। 1 2 ये देखें, ये 1 2 भी इसमें ही है, 2 2 आ रहा है, ये हमारे पास 2 2 है, 3 4 आ रहा है, 3 4 भी इधर होगा, ये 3 4 है हमारे पास, 4 3 आ रहा है, ये 4 3 है। इसका मतलब ये रिलेशन तो वैलिड है, लेकिन ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, रिफ्लेक्सिव के लिए जो मैंने सर्कल किए हैं कि ये चारों ऑर्डर्ड पेयर का होना जरूरी है, लेकिन हमारे पास तो इसमें से सिर्फ एक ही है, 2 2 ही आ रहा है, ना इसमें 1 1 है, ना इसमें 2 हमें 3 3 मिल रहा है, ना 4 4। इसका क्या मतलब है कि ये जो R1 है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। यहां पे देखें, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब और एक देख लेते हैं R2। अब इस पहले तो हमने देखना है रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन है कि सारे ऑर्डर्ड पेयर सेम वाले होने चाहिए। 1 1 ये देखें 1 1 इसमें है, 2 2 2 2 भी हमारे पास है, ये 3 3 भी इसमें है अवेलेबल, और ये 4 4 भी इसमें है। इसका मतलब है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब उसके अलावा देखें कुछ और भी एलिमेंट है, कुछ और भी हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर हैं, लेकिन इनका कोई इशू नहीं है, ये भी हो सकते हैं। यहां पे देखें ब्रैकेट में यही चीज लिखी थी ना, इट कैन कंटेन अदर ऑर्डर्ड पेयर एज वेल, जो सेम है वो तो होने लाजमी है, इसके अलावा और भी हो सकते हैं। तो अब देखें 1 3 भी हमारे पास इधर है इन एस क्रॉस एस में, 1 4 भी है, 3 4 भी, 4 1 भी। तो हमें जो नीड थी रिफ्लेक्सिव डिक्लेयर करने के लिए वो इसमें पूरी हो रही है, उस कंडीशन पे ये R2 पूरा उतर रहा है, इसलिए इसको कह दिया इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एक और देखते हैं R3। अब इसमें क्या है, 1 1 भी है, 2 2 भी, 3 3 और 4 4 सारे ऑर्डर्ड पेयर हैं इसमें जो हमें चाहिए थे। तो इसका मतलब है ये रिफ्लेक्सिव है। ये देखें ये भी रिफ्लेक्सिव है। तो आपने अब एक चीज याद रखनी है कि कैसे पता लगेगा रिफ्लेक्सिव। पहले नंबर पे तो आपने ये देख लेना है कि वो रिलेशन है, रिलेशन से क्या मुराद है कि उसके अंदर जितने भी सारे ऑर्डर्ड पेयर दिए गए हैं, क्या वो एस क्रॉस एस या ए क्रॉस बी, जिन भी सेट का कार्टेशियन करेंगे उससे ही आ रहे हैं। जिस तरह हमारे देखें R1 R2 R3 जो है, ये सारे जो 16 ऑर्डर्ड पेयर है इनमें से ही है, इसके अलावा नहीं है। तो वहां से हमें पता लग जाएगा कि ये रिलेशन है, एक वैलिड रिलेशन है। आगे उसकी जब प्रॉपर्टीज की बात आएगी, हमने जब देखना है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है, तो क्या करना है, हमने सेम वाले ईच एलिमेंट ऑफ हैज पेयर्ड विद इटसेल्फ, कि अपने आप के साथ पेयर बनाओ। देखना 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ, इसके अलावा तो और कोई नहीं ना है। तो इसका मतलब ये चारों लाजमी होने चाहिए उसमें। देखें पहले वाले में नहीं थे, हमने कहा ये नॉट रिफ्लेक्सिव है। जो दूसरे वाला है उसमें ये चारों हमें मिल गए थे, हमने कह दिया रिफ्लेक्सिव है। और जो तीसरा है उसमें भी चारों मिल गए थे, हमने कह दिया रिफ्लेक्सिव है। अगर इनके अलावा कोई और भी हो तो कोई इशू नहीं है, वो रिफ्लेक्सिव ही रहेगा अगर उसमें वो चारों सेम ऑर्डर्ड पेयर वाले हैं। तो ये बेसिकली होता है हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन। उम्मीद है इस एग्जांपल से आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो हमारे रिलेशन की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।